हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, जो कि हमें सेक्शन 339 से सेक्शन 348 आईपीसी में दिया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि रेस्ट्रेंट क्या होता है और कन्फाइन करना क्या होता है। तो इस वीडियो में आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये वाले जो ये वाला जो सेगमेंट है 339 से 348, इसमें बेसिकली या यूजुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का आपको डेफिनेशन लिखनी है, बताना है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो हम उसी पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को कवर करेंगे, इस सेगमेंट को कवर करेंगे। ये है आपका चैप्टर 16 में ही, ठीक है। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एज आई टोल्ड यू, सेक्शन 339 से सेक्शन 348 तक है। सबसे पहले रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है। सो हुएवर voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction। अच्छा रुको, ये समझने से पहले इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, और एक बार में समझ में आ जाएगा कि WR और WC क्या होता है। देखो, पहले तो क्या है कि ये कोई पर्सन है, इसको रेस्ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। मान लो कि इसका घर यहाँ पर है, ठीक है, इसे हटा दो फिलहाल के लिए। मान लो कि इसका घर यहाँ पर है, अब इसको यहाँ पर घर थोड़ा सा और दूर बना देते हैं जिससे आसानी से और समझ में आए। इसका घर यहाँ पर है, ठीक है, इसको यहाँ पर जाना है। ये अपना नॉर्मली इस पोजीशन में मूव कर रहा है अपने घर जाने के लिए, सीधा सीधा रास्ता है, भाई साहब जा रहे हैं वहां तक। अब रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करना क्या हुआ, किसी ने यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ईंटें रख दिए, पत्थर रख दिए, कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ भी इस तरीके से कर दिया जिससे वो यहाँ पर ना जा सके। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई। गाड़ियां खूब सारी खड़ी कर दी कि कहीं से भी, मतलब पैदल भी इंसान के जाने की जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। तो ये हुआ रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करना। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने का सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हो। मतलब अब ये बंदा यहाँ तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से हो सकता है कोई गली इसके घर की तरफ इधर से जाती हो, कोई गली इधर से जाती हो, वहां पे जो है रास्ते खुले हुए हैं। मतलब सिर्फ एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी इंसान को जाने से रोका जाए तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है। और सब दरवाजे उसके पास खुले हैं, वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ठीक है। वो यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से घूम के जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, बट यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नहीं जा सकता क्योंकि उसको रेस्ट्रेन करा गया। तो इसे हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहते हैं, किसी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से रोक देना, ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है। नाउ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में, रोका दोनों ही केसेस में जा रहा है। ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, ये एक पर्सन है, और इस पर्सन को इस रूम में जो है चारों दीवारों, मतलब कहीं से भी इस तरीके से जो है उसको रेस्ट्रेन कर दिया गया, इस तरीके से कि अब उसका कहीं भी रेस्ट्रेन नहीं, इस तरीके से उसको कन्फाइन कर दिया गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान को इस तरीके से कन्फाइन कर देना कि उसके लिए रास्ता कहीं से भी ना बचे। अगर आप किसी भी पर्सन को आप किसी कमरे में बंद कर दोगे और आगे पीछे कहीं से भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो हम उसे कहेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो आप इसे 4 वॉल्स से याद रखेंगे और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से किसी को रेस्ट्रेन कर देना, बाकी रास्ते उसके पास खुले हुए हैं। तो ये होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कह रहा है कि whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction, किसी भी एक डायरेक्शन में प्रोसीड करने से उसको रोक देना, इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। भाई उसका राइट है प्रोसीड करने का, उसका घर यहाँ है तो वो इसी रास्ते से जा रहा है, उसका राइट है यहाँ पर प्रोसीड करने का, और उसका राइट है, उसका राइट होते हुए भी आपने उसको मना किया, मतलब रेस्ट्रेन किया, इज सेट टू रॉन्गफुली रेस्ट्रेन दैट पर्सन। एक्सेप्शन क्या कह रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे
over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section. देखो इसी एग्जाम्पल में समझो, कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है, ये जो यहाँ पर इसने उसको कन्फाइन मतलब रेस्ट्रेन किया है, यहाँ पर जो है इसका राइट है, ठीक है, उसको रेस्ट्रेन करने का ईजमेंट्री राइट होता है ना, उस तरीके से इसका राइट है बाय लैंड और वाटर वाला, उस तरीके से इसका राइट है, तो इसने उसको रेस्ट्रेन कर दिया यहाँ से जाने में, तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बस इतनी सी बात जो है एक्सेप्शन कह रहा है, वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, A obstructs a path along which Z has a right to pass. A ने एक पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट किया, ठीक है, एक रास्ते को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट किया, उस पर बाधा बनाई जिस पे Z का राइट है वहां से पास होने का। A नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, यहाँ पर वो गुड फेथ में बिलीव नहीं कर रहा है दैट ही हैज राइट टू स्टॉप द पाथ, ठीक है। Z इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, और जिसकी वजह से जो है Z अब जा नहीं पा रहा है वहां पर, तो A ने रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया है Z को, ठीक है। गुड फेथ में नहीं होना चाहिए, अगर गुड फेथ में किया है, गुड फेथ में कोई पर्सन बिलीव कर रहा है कि मेरा राइट है ऑब्स्ट्रक्ट करने का, तो वो कर सकता है, वरना नहीं, ठीक है। अभी देखो क्या है, पनिशमेंट कहाँ पे दे रखी है, 341 में पनिशमेंट दे रखी है, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, हूएवर wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, एक महीने की imprisonment है, और with fine which may extend to 500 rupees और with both। तो 1 month, फाइन आपका दिया हुआ है 500 रुपए तक का, और बोथ हो सकता है। इतनी बात हो गई हमारी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की। अब हम आएंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 में डिफाइंड है, कहता है कि हूएवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेन्स, देखो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हूएवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेन्स एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए इस तरीके से बाधा बनता है वो, in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits। अब हम जब यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था, ये सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स है ना, ये चार दीवारी जो है ये सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। अब यही क्या, कमरा ही क्या, बाथरूम हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां से निकलने का रास्ता ना हो, ठीक है, जहां से निकलने का रास्ता ना हो, वहां पर वो सर्टन एक जगह हो सकती है। तो इट्स सेड टू रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन, तो हम कहेंगे कि उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है। इलस्ट्रेशंस देखो, इलस्ट्रेशन कहता है, फर्स्ट ए इलस्ट्रेशन कहता है ए कॉजेज जेड टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस। ए जो है जेड को कहता है कि जाओ भाई तुम इस कमरे में जाओ, ठीक है, वॉल्ड स्पेस का मतलब है कि दीवारें हैं, ठीक है, वहां पर, और उसमें लॉक कर देता है जेड को। जेड इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन बियॉन्ड दैट सर्कमस्क्राइबिंग लाइन ऑफ द वॉल। अब भाई जब दीवार है तो दीवार के अंदर कैसे चला जाएगा, ठीक है, तो उसको वहां पे प्रिवेंट कर दिया कि वो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो रॉन्गफुली जो है कन्फाइन किया है ए ने जेड को। ए प्लेसेस मेन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग। ए ने जो है बंदूकधारी लोगों को जो है बिल्डिंग के बाहर खड़ा करके रख दिया, और जेड को कहा कि दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है, ठीक है, हम जान रहे हैं कि बिल्डिंग में इधर उधर जाने का रास्ता है, लेकिन उससे क्या कहा गया कि अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है फायर कर दिया जाएगा, ठीक है, गोली चल जाएगी आपके ऊपर। तो ये जो बिल्डिंग हुआ, ये बिल्डिंग एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट हुआ, एक सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट है, उसमें उसको कन्फाइन कर दिया, तो हम कहेंगे कि ए ने रॉन्गफुली जेड को कन्फाइन किया है। इतनी बात हो गई। अब हम आएंगे सेक्शन 342 पे, जिसमें पनिशमेंट बता रखी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। कहता है whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, 1 साल की imprisonment है, और with fine which may extend to 1000 rupees और both। तो देख रहे हो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में जो हमारी पनिशमेंट थी वो कम थी, क्योंकि क्यों, अगर हम सोचें लॉजिकली तो क्यों इसमें पनिशमेंट कम है, इस वजह से कम है क्योंकि भाई सामने वाले के पास दूसरा रास्ता है जाने का, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो उसको लिमिट कर दिया है एक जगह पर, तो इस वजह से यहाँ पर पनिशमेंट ज्यादा है, 1 साल 1000 रुपए फाइन और बोथ, ठीक है। अब 343 देखो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो किया, वो भी 3 या 3 दिन से ज्यादा। सो हूएवर रॉन्गफुली कन्फाइंस एनी पर्सन फॉर 3 days और मोर shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, तो 2 साल का है, और with fine or both।
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, जब 10 और मोर डेज है तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो जा रहा है, 3 इयर्स का हो जा रहा है, और यहाँ पर और नहीं है, प्लस फाइन है, हिंदी वाला और है यहाँ पर, ठीक है, प्लस फाइन है। तो ये हुआ हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का सेगमेंट पूरा। इससे ज़्यादा आपको इस मेंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, इतना ही अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जुडिशरी वाला जो इस वाले सेगमेंट से कुछ भी नहीं फंसने वाला, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।